हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की ओर चलेंगे। हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 1 का हम अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। यहाँ पर पंछियों ने अपनी इच्छा को प्रकट किया है और कह रहे हैं कि हम जो है स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। हमारी आजादी को छीनने की कोशिश मत करो। ये एक संदेश इस पाठ के माध्यम से देने का प्रयास किए हैं, जिसके लेखक हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इस पाठ के अंतर्गत जितने भी जो कठिन शब्द हैं उस कठिन शब्दों को लिखेंगे और उसके शब्दार्थ। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताते आया हूं कि हिंदी के अंतर्गत सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है वो है आपका रीडिंग। अच्छे से आपको रीड करने आना चाहिए। हर एक शब्द को सही उच्चारण के साथ पढ़ना ही हिंदी का सही कहा जाए, हिंदी सीखना सही मायनों में आपका सफल होगा। अगर आप हिंदी को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हिंदी ना तो अच्छे से बोल सकते हैं, ना किसी से आप बात कर सकते हैं। इसलिए हिंदी को रीड करना पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ के अंतर्गत जो कविताएं दी गई हैं उसको हम पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे। पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान, आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इस तरह से एक पंछी जो है अपनी मनोभाव को किस तरह से व्यक्त किए हैं, उनकी मनोभाव को जो है हमारे लेखक शिवमंगल सिंह सुमन ने जो है अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, आइए इस कविता का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इस कविता के अंतर्गत जितने भी जो कठिन शब्द हैं और शब्दार्थ हैं, ठीक है, वो आपको लिखना है। ये मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपके ऐप पे डाल दूंगा। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पहले लाइन का अर्थ देखिए। पंछी जो है कह रहे हैं कि हम जो है उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, हम स्वतंत्र गगन के उड़ने वाले पंछी हैं। स्वतंत्र गगन में विचरण करने वाले, उड़ने वाले पंछी हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे। कहने का मतलब अगर हमें पिंजरे में बंद किया गया तो हम चहकना भूल जाएंगे। गा पाने का मतलब वो चहकना है ना। पिंजर बंद न गा पाएंगे, कहने का मतलब अगर हमें पिंजरे में बंद किया तो हम चहकना भूल जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों का मतलब जो पिंजरे होती है, सोने की जो यहाँ पर पिंजरे उससे लिया गया। कनक मतलब सोना, है ना। तो तिलिया मतलब उसकी जो श्रृंखला होती है, राड होती है, उसको कहा गया है। कनक तीलियों से टकराकर, जब हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो सोने की जो श्रृंखलाएं हैं उससे टकराकर हम, हमारे जो पुलकित पंख है, खुशी के मारे हम अगर उड़ने का प्रयास करेंगे तो हमारी ये पंख क्या हो जाएंगे, टकराकर उससे टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कह रहे हैं
कि हम जो है बहता जल पीने वाले हैं, मतलब बहते हुए जल से अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अगर हमें पिंजरे में बंद करके खाने और पीने की चीजें दें तो हम जो है भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। आगे पंछी कहते हैं कि हमें जो है सोने की कटोरी में मैदे से सनी रोटी भी अगर दें तो वह हमें अच्छी नहीं लगती, उसकी जगह में हम जो है कटुक निबोरी मतलब कड़वे मीठे नीम के फल जो है हम जो है खाना पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। आगे पंछी कह रहे हैं कि हम इस स्वर्ण रूपी श्रृंखला मतलब स्वर्ण रूपी पिंजरे में बंद होकर अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अक्सर आपने देखा होगा कि जो चिड़ियाएं जो होती हैं, पक्षी जो होती हैं, वो जो है अक्सर वृक्ष की सबसे ऊपरी डाल पर जो है बैठकर क्या करते हैं, इधर उधर लहराते रहते हैं, मतलब वो झूले का आनंद लेते हैं। उसी को कह रहे हैं कि बस अब हम सपनों में देख रहे हैं कि हम तरु मतलब वृक्ष की ऊपरी शाखा पर जो है हम क्या कर रहे हैं, झूलना झूल रहे हैं, बस ये हमारी सपनों की बात हो गई है। ठीक है, इसको एक बार और देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। आगे पंछी कह रहे हैं कि हम जो है स्वर्ण श्रृंखला में मतलब सोने की पिंजरे में बंद होकर अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूलने लगे हैं, और अब तो सपनों में ही देख रहे हैं कि हम जो है वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर बैठकर झूले का आनंद ले रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। आगे कह रहे हैं कि हमारे अरमान हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि हम जो है नीले आसमान की सीमा को पाने के लिए अपनी लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, मतलब हम आसमान में जो है उड़ते हुए उस नीले गगन की सीमा को पाने के लिए जो है अपनी लाल लाल चोंच को खोलकर तारे रूपी अनार मतलब जो तारे आसमान में जो दिखाई देते उसको हम चुगने की कोशिश करते हैं। आगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हम जो है इस क्षितिज मतलब जहां आसमान और धरती जो है मिलते प्रतीत होते हैं वह जगह कहलाती है क्षितिज। तो हम उस क्षितिज को पाने के लिए आपस में पंछियों की क्या होती है, आपस में प्रतियोगिता होती है, हमारे पंखों के बीच प्रतियोगिता होती है कि कौन उस जगह को जो है उड़ते हुए जाएगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी, या तो हम उड़ते उड़ते उस क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारी सांसें जो है थमकर वापस आ जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पंछी जो है कहना चाह रहे हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, कह रहे हैं कि चाहे हमारी घोंसला, नीड़ मतलब होता है घोंसला, चाहे हमें वृक्ष की टहनी पर घोंसला बनाने का मौका मत दो, चाहे हमारा आश्रय मतलब हमारा घोंसला जो है छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन भगवान ने प्रकृति ने हमें जो है पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान मतलब व्याकुल उड़ान में जो है हमें विघ्न न डालो, मतलब बाधा पैदा न करो, हमें उड़ने दो स्वतंत्र आसमान में, ये कह रहे हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट मैं कर रहा हूं, आप ध्यान से इसको सुनिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे। स्वतंत्र गगन में उड़ने वाले पंछी अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हम जो है उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र गगन में उड़ने वाले हैं, हमें अगर पिंजरे में बंद करके रखा जाएगा तो हम जो है अपना चहकना भूल जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम खुशी के मारे उड़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पंख जो है उस श्रृंखला मतलब स्वर्ण रूपी श्रृंखला से टकराकर, जिसमें हमें कैद करके रखा गया है, उस श्रृंखला से टकराकर हमारे पंख जो है क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। आगे पंछी कह रहे हैं कि हम बहते हुए जल से अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन हमें पिंजरे में बंद करके अगर पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना दे तो उस पानी और खाने को हम जो है त्याग देते हैं और हम अपने इस
पानी और खाने को त्याग कर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। हमें तो जो है सोने की कटोरी में मैदे से सनी रोटी से अच्छी, कहीं अच्छी कटुक निबौरी मतलब कड़वे मीठे नीम के फल जो है हमें अच्छे लगते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम जो है इस स्वर्ण मतलब सोने की श्रृंखला में बंद होकर अपनी गति और उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस अब केवल हम सपनों में ही देख रहे हैं कि अब जो है हम वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा पर बैठकर झूले का आनंद ले रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हमारी इच्छाएं ऐसे थी कि हम नीले आसमान में उड़ते हुए उसकी सीमा को पाने की कोशिश करते। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। और अपनी इस स्वतंत्र आसमान में उड़ते हुए अपनी लाल लाल चोंच से तारे रूपी अनार को हम चुगने की कोशिश करते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। आगे पंछी कह रहे हैं कि इस स्वतंत्र आसमान में क्षितिज को पाने के लिए हम क्या करते, अपने पंखों के बीच प्रतियोगिता करते। या तो वह क्षितिज हमारी मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। आगे कह रहे हैं कि या तो वह क्षितिज हम पंछियों की मिलन की जगह बन जाती या हमारी सांसें थमकर हम जो है वापस अपने घर आ जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आगे पंछी कह रहे हैं कि चाहे हमारी वृक्षों पर टहनी, वृक्षों की टहनी पर हम जो घोंसला बनाते हैं उस घोंसले को छिन्न भिन्न कर डालो और लेकिन हमें जो है भगवान या प्रकृति ने जो पंख दिए हैं तो उस व्याकुल उड़ान में हमें बाधा पैदा ना करो। इस तरह से पंछी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरह से आजकल हम देखते हैं, है ना, कई शिकारियों के माध्यम से या अपने घरों में हम शौक से जो है पंछियों को कैद करके रखते हैं, तो वह उनकी असली जगह नहीं होती। उसकी असली जगह क्या होती है, स्वतंत्र आसमान में उड़ने की उनकी इच्छा रहती है, स्वतंत्र आसमान में उनकी विचरण करने की इच्छा होती है। लेकिन हम अपनी थोड़े से स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, उन पंछियों को कैद करके रखते हैं। ठीक अगर उसी तरह से हमें कोई व्यक्ति या किसी जगह पर हमें कैद करके रख दे और हमें सारी सुविधाएं उस जगह पर दे, तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन हम उस सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद हमें वो सभी क्या लगेंगे, अटपटी लगेंगे, उबाऊ लगेंगी। इसी तरह से पंछी भी जो है पिंजरे में कैद होकर अपने आप को एक स्वतंत्र महसूस नहीं करता। ठीक है, इस तरह से इस पाठ का प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द, शब्दार्थ, ये सब मैं आपको ऐप के माध्यम से शेयर कर दूंगा। आप इसको जो है नोट करके अपनी कॉपी में रखेंगे और सैटरडे तक आप इसको जो है मेरे पर्सनल इनबॉक्स पर सेंड करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको चैप्टर नंबर 2 के बारे में बताऊंगा।